दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी बहुत सारी नकारात्मकता है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो गौतम बुद्ध के जीवन से यह छोटी सी कहानी आपके लिए है। यह छोटी सी घटना आपको बताएगी कि किस तरह से आप नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लंबे समय तक निरंतर कठिन तपस्या करने के बाद एक समय ऐसा भी आता है कि सिद्धार्थ यह मान ही लेते हैं कि वे अपने जीवन के दुखों के कारण नहीं जान पाएंगे और वे पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और थके हारे एक झील के किनारे बैठ जाते हैं। उनके मन को निराशा पूरी तरह से जकड़ लेती है और वे सोचते हैं कि मैंने व्यर्थ ही इतना प्रयास किया। सिद्धार्थ यह मान ही लेते हैं कि उनके दुखों का कोई हल है ही नहीं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि जितना वे कर सकते थे उतना वो कर चुके थे। सिद्धार्थ पूरी तरह से दुख में डूब जाते हैं। इतने में ही वे गिलहरी के दो छोटे छोटे बच्चे झील की तरफ आते देखते हैं। सिद्धार्थ देखते हैं कि देखते ही देखते गिलहरी के दोनों बच्चे झील के पानी में कूद जाते हैं और डूबने लगते हैं। यह देखकर गिलहरी दौड़कर झील के किनारे आ जाती है और कुछ क्षण के लिए अपने बच्चों को डूबता देखती है और कुछ देर बाद बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाती है। पानी में कूदकर पानी से बाहर निकलकर अपने शरीर को बाहर झील के किनारे पर आकर झाड़ देती है, मानो वह यह प्रयास कर रही है कि झील का पानी बाहर निकाल दिया जाए। जब झील खाली हो जाएगी तो उसके बच्चे सुरक्षित बच जाएंगे। गिलहरी बार बार इसी कार्य को करती रहती है। वह झील के पानी में कूदती है और पानी को अपने शरीर के बालों में भरकर बाहर झाड़ देती है। यह देखकर सिद्धार्थ थोड़े चकित हो जाते हैं और सोचते हैं, यह कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। क्या यह व्यर्थ निरंतर प्रयास से झील कभी खाली हो सकेगी? बहुत देर तक वह गिलहरी लगातार इसी प्रयास को करती रहती है, मानो वह गिलहरी सिद्धार्थ को यह बताना चाह रही हो कि मैं नहीं जानती कि यह झील का पानी कभी खत्म होगा या नहीं, पर मैं यह अवश्य जानती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं प्रयास करती रहूंगी, क्योंकि इससे जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। और दोस्तों, यह बात सिद्धार्थ को समझ आ जाती है। सिद्धार्थ खड़े होते हैं और निश्चय करते हैं कि अब मैं भी तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं अपने दुखों के कारण और समाधान न ढूंढ लूं। और कुछ दिन बाद सिद्धार्थ को सत्य की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बहुत सारी नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो परेशान मत होइए। अगर आप अपना 100% दे चुके हैं तो इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। वह घटना सिद्धार्थ के साथ क्यों घटी? क्योंकि सिद्धार्थ अपना 100% दे चुके थे और इस घटना ने सिद्धार्थ को अपने पथ से विचलित होने से रोका। दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसे हमारा बनाने में लग जाती है। यह बात संपूर्ण सत्य है। दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, परंतु अंत में आप सभी के मन में यह एक सवाल हो सकता है कि क्या वह गिलहरी अपने उन छोटे छोटे बच्चों को बचा लेती है? और क्या सिद्धार्थ उसे देखकर भी बचाने का प्रयास नहीं करते? दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं भी हुए थे तब भी उनके भीतर इतनी करुणा थी कि
वो किसी भी जीव को दुख में नहीं देख सकते थे। उन्होंने अवश्य ही उनको सुरक्षित बचा लिया होगा। हमें आशा है कि बुद्ध के जीवन से यह छोटी सी कहानी, यह छोटी सी घटना आपको एक बड़ी समझ देगी, जिससे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे।